साथियों नमस्कार। हम चौथी लोकसभा व उस सरकार की कुछ बड़ी ही रोचक जानकारियां आपसे साझा कर रहे हैं। इस लोकसभा के समय में बहुत ही रोचक सिग्निफिकेंट इवेंट्स हमें देखने को मिलती हैं जो इस वीडियो में कवर की गई हैं। इस लोकसभा के गठन में क्या दिक्कतें आईं, क्यों चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इस्तीफा दिया, लोकसभा का कार्यकाल 4 वर्ष से कितना कम रहा, ऐसे तथ्यों की जानकारी आपको विशेष रूप से एक नया अनुभव का एहसास कराएगी। हम आगे बढ़ें इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, लाइक व शेयर भी करें। तीसरी लोकसभा का पोलिंग टाइम 10 दिन का था, जबकि इस लोकसभा का पोलिंग टाइम घटकर 7 दिन रह गया था, 15 फरवरी से 21 फरवरी 1967 तक। यह चौथा अवसर था जब 16 विधानसभाओं व लोकसभा के चुनाव साथ साथ हो रहे थे। चौथी लोकसभा में 523 सीटें थीं। चुनावों में जीतकर आए 515, अनअपोज्ड आए 5 तथा 2 एंग्लो इंडियंस नॉमिनेट हुए। कांग्रेस को 283 सीटें मिली, जनसंघ को 35, सीपीआई को 23, सीपीएम को 19, स्वतंत्रता पार्टी को 42, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी को 23, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी को 13, अन्य को 45 व आज़ाद को 35 सीटें मिली। इनकी परसेंटेज ऑफ वोट थी: कांग्रेस 40.82, जनसंघ 9.29, सीपीआई 4.90, सीपीएम 4.45, स्वतंत्रता पार्टी 8.54, एसएसपी 4.90, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी 3.08, अन्य 10 व आज़ाद 13.7%। आज़ादी के बाद ये पहले चुनाव थे जब पंडित नेहरू जी की करिश्माई पर्सनैलिटी के बिना चुनाव लड़े जा रहे थे, और इन चुनावों में कांग्रेस को राष्ट्रीय स्तर पर ही नुकसान नहीं हुआ, बल्कि 16 विधानसभाओं में से 8 में कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला। 2 मेजर कंजर्वेटिव पार्टीज, दी स्वतंत्रता पार्टी व जनसंघ की पोजीशन लोकसभा में काफ़ी सुधरी और सदन में दोनों लीडिंग अपोजिशन पार्टी बनकर उभरी। चौथी लोकसभा का गठन भी बड़ा रोचक था। कानून के मुताबिक चुनाव आयोग 1 अप्रैल 1967 के बाद ही नई लोकसभा की गठन की नोटिफिकेशन जारी कर सकता था, और आयोग की 3 अप्रैल 1967 को नोटिफिकेशन जारी करने की योजना भी थी। राष्ट्रपति जी ने 9 जनवरी 1967 को तीसरी लोकसभा का 17th लेम डक सेशन बुलाने की समन जारी कर दिए। विभिन्न क्षेत्रों से आवाज़ उठने लगी कि लेम डक सेशन की जगह नई लोकसभा का सेशन उचित होगा। तब 28 फरवरी 1967 को एक ऑर्डिनेंस लाया गया और रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1951 के सेक्शन 73 में बदलाव किया गया। तब 2 मार्च 1967 को लेम डक सेशन बुलाने के समन्स प्रेसिडेंट ने कैंसिल कर दिए और चुनाव आयोग ने 4 मार्च 1967 को चौथी लोकसभा का गठन किया। एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि चौथी लोकसभा का कार्यकाल 16 मार्च 1967 से 27 दिसंबर 97 तक, अर्थात सिर्फ 3 वर्ष 9 महीने और 11 दिन ही रहा। इस लोकसभा में सदस्यों की एजुकेशनल बैकग्राउंड थी: मैट्रिक 54, मैट्रिकुलेट्स आदि 101, ग्रेजुएट्स एटसेट्रा 172, पोस्ट ग्रेजुएट्स एटसेट्रा 113 एंड डॉक्टरल डिग्री एटसेट्रा 17। सबसे बड़े दल कांग्रेस की नेता श्रीमती इंदिरा गांधी 13 मार्च 1967 को प्रधानमंत्री बनी। श्री एन संजीवा रेड्डी 17 मार्च 1967 को व श्री गुरदयाल सिंह ढिल्लों 8 अगस्त 1969 को स्पीकर बने। 1967 के राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव भी बड़े रोचक थे। तब के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया श्री के सुब्बा राव जी ने अपोजिशन कैंडिडेट के रूप में प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ने के लिए अपने पद से इस्तीफा दे दिया। 9 मई 1967 को घोषित राष्ट्रपति के चुनाव में डॉक्टर जाकिर हुसैन को फर्स्ट प्रेफरेंस की 4,71,244 वोट्स मिली, जबकि श्री सुब्बा राव जी को 3,63,971 वोट्स पड़ी।
श्री वी गिरी जो मैसूर के गवर्नर थे, उन्होंने उपराष्ट्रपति के चुनाव में 483 वोट्स हासिल करके अपोजिशन के प्रोफेसर हबीब को 6 मई 1967 को हराया और प्रोफेसर हबीब को 193 वोट्स मिली। चौथी लोकसभा में महत्वपूर्ण कार्य व चर्चा विषय के थे लोकपाल एंड लोकायुक्त बिल 1968, जो लोकसभा में 20 अगस्त 1969 को पास हो गया। जब वह राज्यसभा में पेंडिंग था तो लोकसभा डिसॉल्व हो गई और लैप्स होने के कारण यह बिल एक्ट नहीं बन पाया। इनके अतिरिक्त विषय थे एबॉलिशन ऑफ प्रिवी पर्सीज टू द रूलर्स, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन बिल 1967, क्रॉसिंग ऑफ द फ्लोर्स बाय लेजिस्लेचर, दल बदल शुरू हो गया था, तेलंगाना प्रॉब्लम, डिस्कशन ऑन कंडक्ट ऑफ गवर्नर, टेंशन ऑन इंडियन बॉर्डर्स इंक्लूडिंग डेवलपमेंट इन द चेकोस्लोवाकिया, मैन्युफैक्चर ऑफ एटम बम बाय इंडिया, यूज ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी फॉर पीसफुल पर्पजेज, स्टेटहुड फॉर मेघालय, फ्लड सिचुएशन, शुगर पॉलिसी एंड स्पोर्ट्स पॉलिसी जैसे विषय। एक विषय था कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को हाउस में क्यों व किस तरह बुलाया जाए। चौथी लोकसभा में इंदिरा गांधी जी के खिलाफ 6 अविश्वास प्रस्ताव आए, सभी सदन में गिर गए, 4 भारी बहुमत से गिरे। सदन ने एडमिनिस्ट्रेटिव, जुडिशियल, कॉन्स्टिट्यूशनल, लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल, इकोनॉमिक एंड सोशल फील्ड्स में महत्वपूर्ण के 219 बिल पास किए, जिनमें 2 प्राइवेट मेंबर्स व 3 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल शामिल थे। 1967 से 1970 के बीच चौथी लोकसभा में 12 सेशंस हुए तथा 469 सिटिंग्स व 3029 आवर्स काम हुआ। मुख्य प्रिविलेज इशू थे सदस्य को सत्याग्रह के दौरान अरेस्ट, डिटेन और रिलीज करने वाले, रिफ्लेक्शन ऑन द कंडक्ट ऑफ मेंबर्स एंड मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोसीडिंग्स एंड स्पीच बाय द ऑल इंडिया रेडियो एंड a newspaper, influencing a member by a person of government corporation. Next, allegedly illegal arrest and remand to judicial custody of श्री मधु लिमिये। ऐसे प्रिविलेजेस के इशू थे। साथियों, यह विशेष जानकारी रही चौथी लोकसभा की और उसकी सरकार की। शीघ्र ही हम 5वीं लोकसभा व सरकार के महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ अगली वीडियो में आपके साथ शामिल होंगे। धन्यवाद। जय हिंद।